हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो बेटा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमने आपको बताया पिछली क्लासेस में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। तो रूट्स के नेचर को निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है हमारे पास, वह है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहां डिस्क्रिमिनेंट को मैंने डी लिख दिया, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और एक है बेटा अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, और ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे रूट्स को निकालने के लिए, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना बेटा हम जब तक अप्लाई नहीं करेंगे जब तक हम डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकाल लेते। अब एक बात देखो, डिस्क्रिमिनेंट अपना अगर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मतलब हमने d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला लगाया किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, और डिस्क्रिमिनेंट अपना पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 आया, तो अपने टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो जैसे ही आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा, आपके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। आप अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आ जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 है। तो एक रूट क्या हो गया? माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2 है, दूसरा रूट माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2 है। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं इसको पूरा ना हर एक इक्वेशन पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो आपके आएंगे टू इक्वल रियल रूट्स। फिर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 है। डी कितना हो चुका? 0 हो चुका। तो यहाँ डी की जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो क्या आ गया? माइनस बी बाई 2a। और इन रूट्स को आपने दो बार लिख देना, माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a। और बेटा अगर अपना डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया, मतलब अगर लेस देन 0 आया, तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स। तो आपने आगे उसे सॉल्व नहीं करना, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं करना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, देखो। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो जरा ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a क्या हो जाएगा अपना? 3 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा बेटा? -2 हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है अपना? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना आया? -2 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है जी? 3 है, c कितना है? -1 है। तो -2 का स्क्वायर कितना आया? 4, और -4 3 जा -12, -12 -1 जा +12। तो कितना आ गया जी? 16 आ गया। तो d अपना क्या आ गया? 16 आ गया। अब जो 16 है वो ग्रेटर देन 0 ही है ना, ठीक है ना भाई। जो d है अपना वो 16 है, तो क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो आपके क्या आएंगे? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। फिर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। अच्छा, अब एक बात, d अपना ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इससे एक बात तो पता चल गई, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब मैं आपको ना यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई करके दिखाई दे रहा हूं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a हो जाएगा, और b कितना है बेटा अपना? b है अपना -2। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट डी, तो ये कितना हो गया? 16 हो गया। आप चेक करो, रूट 16 कितना होगा? प्लस माइनस 4 ही तो होगा। 2a कितना है जी अपना? 3 है। तो x आ गया अपना 2 प्लस माइनस 16 की जगह आ गया 4 अपॉन में 6। तो यहाँ से एक वैल्यू क्या आ जाएगी जी अपनी? 2 प्लस 4/6, और दूसरी वैल्यू 2 माइनस 4/6। तो एक तो आ गया 6/6 और एक आ गया -2/6। तो एक आ गया जी 1 और एक कितना आ गया? -1/3। तो अपना एक रूट आ गया 1 और एक आ गया -1/3। अब एक बात देखना बेटा, ये रूट और ये रूट एक जैसे तो नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो यही बात लिखी है यहाँ पे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो हमारे पास जो रूट्स आए वो डिस्टिंक्ट है और साथ में क्या है? रियल है। तो इतना नोट करो, फिर एक पार्ट और देखते हैं और समझते हैं अच्छे से। अब देखते हैं बेटा सेकंड पार्ट, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करो जरा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो a कितना हो गया? 1 हो गया, b कितना हो गया? 2 हो गया, c कितना हो गया? 1 हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं।
कितना आया बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है जी 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना आया 1c कितना आया 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 कितना आ गया 0 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया अपना 0 आ गया। डी अगर 0 आया तो कैसे रूट्स होंगे 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। तो नेचर क्या आ गया जी 2 इक्वल रियल रूट्स आ गए। अच्छा उसके बाद अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और रूट्स क्या होंगे आपने माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो b कितना है जी अपना b है 2 माइनस 2 प्लस माइनस रूट डी कितना आ गया 0, 2 इंटू a कितना आ गया जी 1 आ गया। तो ये आ गया आपका माइनस 2 बाई 2 और कैंसिल हो गया कितना हो गया माइनस 1। लेकिन रूट्स हम दो ही लिखेंगे, एक माइनस 1 और दूसरा माइनस 1। ठीक है तो नोट करो बेटा, फिर एक और पार्ट देखते हैं इसका। तो करते हैं बेटा एक पार्ट और, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसे भी कंपेयर करो बेटा ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a कितना आ जाएगा 1, b कितना आ जाएगा 2, c कितना आ जाएगा 9। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, c कितना आ गया 9 आ गया। 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 9 से 36 कितना आया जी माइनस का 32 आ गया। तो d कैसा है जी, d अपना डिस्क्रिमिनेंट कैसा आया नेगेटिव आया। d जब लेस देन 0 होगा नो रियल रूट्स डोंट सॉल्व। तो आपने लिख देना है जो नेचर होगा वो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट और आप आगे सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है बेटा तो करते हैं बेटा एग्जांपल 7। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड्स नेचर ऑफ इट्स रूट्स। तो इक्वेशन अपनी 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसे कंपेयर करते हैं जी ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a कितना हो जाएगा बेटा अपना a2, b की वैल्यू हो गई -4 और c आ गया 3। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac और b हो गया जी यहाँ -4 का स्क्वायर, 4a हो गया 2, c हो गया 3। तो 16, 4 2 8 3 24। तो कितना आ गया -8 और d की वैल्यू बेटा अपनी क्या आ गई -8 जो कि क्या है लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स, तो बेटा रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि जब हमारा d लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स। तो करते हैं बेटा अपना एग्जाम्पल 8। A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 30 meters in such a way that differences of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distance from the two gates should the pole be erected? तो बेटा क्वेश्चन अपना ये है कि सर्कुलर पार्क है ना, और सर्कुलर पार्क जो है तो इस सर्कुलर पार्क का जो डायमीटर है तो डायमीटर के एंड पे दो गेट्स हैं जी, एक गेट ए है और दूसरा गेट बी है डायमीटर के एंड्स पे। और यहीं सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे यहां कहीं एक पोल है, इस जगह को मान लेते हैं जी पोल पी। और वो बोल रहे हैं जो पोल की दूरी है ना, पोल की दूरी, बात समझना क्या कह रहे हैं, जो पोल की दूरी है इन गेट से वो इस तरीके से है कि जो इनका डिफरेंस है, मतलब कि गेट की जो पी से दूरी है AP, इनका जो डिफरेंस है -BP वो 7 मीटर्स है, वो ये बोल रहे हैं। बात समझ आई, जो पोल की दूरी है गेट से, तो जो गेट से डिस्टेंस है ना पोल का, तो एक डिस्टेंस है AP दूसरा है PB, तो उसके बीच में डिफरेंस कितना है जी 7 मीटर है, वो ये बोल रहे हैं। AP माइनस BP साथ ले लो या आप BP माइनस AP साथ ले लो, कोई तो एक साथ लेना ही पड़ेगा जी। तो मान लेते हैं कि लेट BP इज इक्वल टू x मीटर्स, BP जो है हमने x मीटर्स मान लिया जी, ये अपने x मीटर्स मान लिया। तो AP माइनस BP
कितना होगा जी 7 मीटर होगा। तो बेटा बीपी कितना है x, तो AP माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, तो AP कितना हो गया जी अपना x प्लस 7 हो गया। ये कितना हो गया x प्लस 7 हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक बात देखना बेटा ध्यान से, जो एंगल APB होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। भाई एंगल APB 90 डिग्री होगा ना, क्या एंगल ही ना सेमी सर्कल, डायमीटर जो एंगल सबटेंड करता है सेमी सर्कल में कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। तो एंगल APB कितना हो गया 90 डिग्री, रीजन एंगल इन अ सेमी सर्कल। उसके बाद एक बात देखो बेटा 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड होती है अपनी हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं जी, तो AP का स्क्वायर प्लस में PB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, और AP कितना हो गया जी अपना x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस में PB x का स्क्वायर इज इक्वल टू AB। AB कितना है जी, डायमीटर देखो 13 मीटर से जी, कितना है 13 मीटर से, तो ये 13 हो गया, तो इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो ये हो गया जी अपना एक्स स्क्वायर प्लस में 14x प्लस 49 प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। एक्स स्क्वायर कितना हो गया बेटा अपना 2x स्क्वायर प्लस में 14x, इस 169 को यहाँ लाऊंगा तो उसमें से 49 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं ना इस इक्वेशन को दोनों साइड 2 से डिवाइड करने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो जी अपनी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। पहले तो हमें बताना है सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, तो हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो a कितना हो गया जी अपना 1 हो गया, b कितना हो गया 7 हो गया, c कितना हो गया माइनस 60, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर आया जी 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू 60 माइनस 60 हो गया, और 49 प्लस में ये हो जाएगा कितना 240, और 240 प्लस 49 कितना आ गया बेटा 289 आ गया। तो क्या है जी d ग्रेटर देन 0 आ गया ना, d ग्रेटर देन 0 आया तो सिचुएशन क्या हो गई अपनी पॉसिबल होगी, तो सिचुएशन इज पॉसिबल। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं जी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो b कितना है जी अपना 7, तो माइनस 7 प्लस माइनस रूट 289 अपॉन में 2 इंटू ए आया जी 1, और बेटा अंडर रूट में 289 कितना होता है जी अपना वो 17 होता है, ठीक है। तो ये आया अपना माइनस 7 प्लस माइनस 17 अपॉन में 2a 2, तो यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी अपनी माइनस 17 प्लस 17/2 और माइनस 7 माइनस 17/2, तो ये तो आ गई अपनी जी 10/2, तो 5 मीटर, और ये कितना आ जाएगा जी आपका माइनस 24/2 माइनस 12। तो भाई डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये तो हम नहीं लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी अपनी 5 मीटर आ गई, तो x अपना कितना आ गया 5 मीटर। तो AP कितना है, AP है अपना x प्लस 7, तो वो कितना हो जाएगा 5 प्लस 7 12 मीटर, ठीक है। तो नोट करो बेटा, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 पे। तो बेटा करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 9। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 एंड हैंड फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। तो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 है जी। इसे कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट बताना है, तो a कितना हो गया बेटा x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 हो गया, b कितना हो गया x का कोफिशिएंट -2, c कितना आ गया 1/3 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना हो गया 3, c कितना है जी अपना 1/3। 3 से 3 कैंसिल कितना आ गया 4 माइनस 4 0 आ गया, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स होंगे अपने, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। जब अपना डिस्क्रिमिनेंट 0 होना है बेटा तो रूट्स की फॉर्म होती है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, और d क्या हो गया 0 हो गया, तो x क्या आ जाएगा जी अपना माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a। 2 इक्वल रूट्स आते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0 होता है। तो b कितना है जी अपना -2 है, और ये कितना है 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी माइनस 2 अपॉन में 2a कितना आया 3, तो 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। तो रूट्स आर 1/3, 1/3। तो नोट करो बेटा,